डेरे च सियासी फेरी ते बलजीत सिंह दादूवाल दा सवाल किया क्यों डेरे दे विच जाके बलात्कार ते कतल नूं प्रमोट कर रहे ने सियासी आगू ते राम रहीम दी पैरोल रद्द कर जेल भेजण दी भी कही गल। दिल्ली महिला कमिशन दी प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी राम रहीम दी पैरोल रद्द कर जेल भेजण दी कीती मंग। बोले बलात्कारी ते कातल नूं राहत दे नाल देश दी हर निर्भया दा टुटिया हौसला। HSGNC एक्ट नूं लैके भखिया विवाद श्रोमणी कमेटी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने हरियाणा सरकार ते साधे निशाने। बोले जिस दा डर सी ओही होया, कमेटी ते होवेगा सीधा सरकारी कंट्रोल। पराली नूं लैके मुड़ गरमाई सियासत। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ CAQM नूं सौंपिया मंग पत्तर। क्या पंजाब ते दिल्ली दे विच प्रदूषण दे लई आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। पराली ना साड़न वाले किसानों का सरकार ने किया सन्मान। स्पीकर कुलतार संधवा ते मीत खेर ने की हौसला अफजाई। बोले पराली ना साड़न दे लई किसानों नूं ही बनाउणी होवेगी मुहिम। संगरूर धरने तो किसानों की घर वापसी शुरू। प्रशासन ने धरने दौरान जान गवाउण वाले किसानों के परिवारों नूं दिते 5-5 लाख रुपए के चेक। अमृतसर दे विच कंधां ते दुकानां ते लगे चिट्टे वाले पोस्टर। लिखिया चिट्टा इत्थे मिलदा है। रात नूं लगे पोस्टर सवेरे पुलिस ने उतारे। पोस्टर लगाउण वाले दी भाल जारी। पंजाब तो बाद गुजरात के लोगों तो भी CM फेस ते राय लवेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने जारी किया नंबर। बोले जनता दसे कौन होवे गुजरात दा अगला मुख्यमंत्री। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं सब तो पहला गल राम रहीम दी पैरोल दे उत्ते विवाद भखदा जा रहा है। एक पासे करनाल दे विच पैरोल रद्द करन दे लई प्रदर्शन होया तां दूजे पासे हाई कोर्ट के वकील ने हरियाणा सरकार नूं नोटिस भेजिया। उधर दिल्ली महिला कमिशन की चेयरपर्सन ने तां प्रधानमंत्री मोदी नूं चिट्ठी तक लिख दी। कतल ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਸੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਯੁਵਾ ਬੋਲੇਗਾ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। भाई ये पैरोल पे आके ये तरह तरह की बातें फैला रहे हैं इधर आके, ये नहीं करना चाहिए। तो इसको करने की वजह से क्या हो रहा है कि अपना जो है ना समाज में एक असंतुलन आ गया है। कुछ लोग इस बात को बहुत बुरी तरीके से समझ रहे हैं। भाषणबाजी चल रही है, संगत चल रही है, कभी लव के गाने बना रहा है और कभी कह रहा है वहाँ डेरा बनेगा यहाँ डेरा बनेगा। पंजाब से सिख कौम है वो इसको कह रही है बना के दिखा। दंगे हो सकते हैं, इसको वापस पैरोल पर जेल में वापस डाला जाए, यही आने वाला समय के लिए मांग है। उधर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील SC अरोड़ा ने हरियाणा सरकार नूं नोटिस भेज के तुरंत पैरोल रद्द करने की मांग की है ਅਤੇ ਨਾਲ ही राम रहीम का नवां गीत YouTube तो हटाउण की मांग भी कर दी थी। उन्हां दा कहना है कि कतल ਅਤੇ बलात्कार के अपराधी नूं प्रसिद्धि खट्टण की आग्या नहीं दी जा सकती। उन्हां कहा है कि सरकार अजिहे अपराधियों नूं इस सब की इजाजत ना देवे ਅਤੇ जेकर सरकार चाहती है तो यह बहुत ही मंदभागा होगा। जो पैरोल का मिसयूज किया जा रहा है बाबा राम रहीम वालों, मैं उसके विरुद्ध अपना प्रोटेस्ट किया पंजाब हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने उन्होंने परमिट किया हुआ है कि वो ऑनलाइन के उपर भाषण दे रहा है, अपने प्रवचन दे रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बीजेपी के अपने लीडर, कांग्रेस के लीडर सारे उत्ते आशीर्वाद लैन जाते हैं। चेयरमैन स्वाति मलियाल भी इस पैरोल ते इतराज जता चुके ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PM मोदी ਨੂੰ चिट्ठी लिख के पैरोल रद्द ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। राम रहीम साल च तीसरी बार जेल तो बाहर आया है ਅਤੇ दूसरी बार चोणां नेड़े। इस बार राम रहीम ਵੱਲੋਂ सत्संग भी की जा रही है, गीत भी जारी किया गया ਅਤੇ जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ सख्त इतराज जताया जा रहा है।
ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। HGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ HGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰੇਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਔਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਆਗੂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ HGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਔਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ बीजेपी ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। खैर रुक करते हैं, साडे नाल रमन मलिक जी जुड़ रहे हैं हरियाणा बीजेपी तो। रमन जी स्वागत है आपका। देखिए लगातार मांग हो रही है और साल में तीसरी बार पैरोल देने के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि डेरा के जो मुखिया हैं उनको, अध्यक्ष को जिस तरह से पैरोल दी जा रही है इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है या सियासत के साथ जोड़ा जा रहा है। गौरव जी देखो, दो तीन चीजें हैं जी। ये समझना चाहिए कि पैरोल देने का और पैरोल मांगने का अधिकार किसका होता है और किसका नहीं। इस विषय के ऊपर जब माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट अपना विवेक दे चुका है, उसके बाद मंद बुद्धि लोगों को कम बोलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की अनुपालना करना, और कोर्ट ने जो बोला है वो परमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा CPW 3008/2022 की जो है, उसमें CWP में नंबर 3008, उसके अंदर बहुत क्लियरली किसी और व्यक्ति के ऊपर नहीं, ये गुरमीत राम रहीम जिनको अभियुक्त करा है कोर्ट ने, जिनको गुनहगार माना है, सजा दी है, उनको कैसे मिलनी चाहिए, किन कंडीशन पे, किसको हार्डकोर क्रिमिनल कहेंगे नहीं कहेंगे, इसको लेके एक याचिका डाली गई थी। उस याचिका पे माननीय हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। अब मेरे और आपके या स्वाति मालीवाल जैसे या दूसरे और बरसाती मेंढकों के जैसे किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट के ऊपर इस प्रकार का व्यंग करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि माननीय जो हाई कोर्ट है उसके विवेक में ये नहीं है या उसको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। ये है परिधि, ये है न्याय जी। अब बार बार कमेंट करना, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जैसे ये लोग हैं, चाहे वो स्वाति मालीवाल जैसे जिनसे अपना घर नहीं समझा, जो अगर अपना घर नहीं संभाल पाई, या जो दूसरे नेता आज बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, INLD के हैं, उनसे ये पूछिए कि उनको कितनी बारी पैरोल मिली। ये जो
बाहर घूम रहे हैं बेल के ऊपर, माँ बेटा, उनको कितनी बारी मिली? ये जो जगह जगह माफी मांगते घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और वो बार बार बकवास करते हैं, और उसके बाद जब कंटेम्प्ट पिटीशन आती है तो फिर माफी मांगते हैं। ये जो रमन जी, आप हर है, चीज को उसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, जिनकी तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि डेरा मुखी के ऊपर आरोप लगे बलात्कार के, और वो दोषी करार दिए गए। भाई कत्ल के बलात्कार आरोप के लगे, आरोप दोषी तो करार दिए गए। सुकन्या देवी के परिवार को गायब करने वाले के ऊपर भी लगे। वो फाइल पूरी गायब हो गई, उसमें लोगों को ही गायब कर दिया गया। उसके बाद ये बोला गया सुकन्या देवी नाम का कोई शख्स था ही नहीं। उसके बाद ये करा गया कि जी उसके तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर ने उस समय, और उसके बाद वो केस को ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जी तथ्य ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये जो आज जिनकी आत्मा जाग रही है, उस समय वो परमात्मा के पास चले गए थे क्या? नहीं, देखिए दादूवाल क्या कह रहे हैं। दादूवाल को बीजेपी के बहुत करीबी भी कहा जाता है, विरोधी उनके ऐसे बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि जो बलात्कार जिसके ऊपर आरोप लगे, दोषी करार दिया गया, क्या उसको प्रमोट किया जा रहा है? क्या जो सियासतदान उनके डेरे में पहुंच रहे हैं वो बलात्कार जैसी घटनाओं को प्रमोट करना चाहते हैं? क्या किसी सरकार को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मनमर्जी से कोई काम करे? जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तीन चीजों से बाध्य है या नहीं है? क्या उसको न्यायपालिका की इज्जत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हम वो लोग हैं कि जब 2014 से पहले भी केस चल रहे थे ना जी राम रहीम जी के ऊपर, कोई 2014 के बाद तो नहीं हुए ना। किसी और सरकार में ये हिम्मत नहीं थी कि उनको जस्टिस के तरफ लेकर जाएं। उनका न्याय हुआ, उनको कोर्ट में सजा मिली। उस सजा के समय भी बोला गया किसी में हिम्मत नहीं है जो इनको पकड़ पाए। उस समय जब पंचकुला में सारा प्रकरण हुआ तब हम गोली चलाते हुए भी नहीं डरे। हमने हमेशा कानून की अनुपालना करी है। तो उस समय तो ये बोला जाता था, ऐसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि जी गोली क्यों चलाई। जहां पे जो जरूरत है वो करना ये एक चुनी हुई सरकार की बाध्यता है। वो ये नहीं कर सकती कि वो मुंह बंद करके दही जमा के बैठ जाए। उसको सबका अधिकार देना पड़ेगा, उसको कानून की अनुपालना करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर कि कानून के मुताबिक पैरोल मिली है, लेकिन जो सियासतदान जा रहे हैं उनमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? अब गौरव जी, अगर आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल अपनी इंक्लिनेशन जो आपकी है या मेरी है, अगर मेरी भावना, मेरा मान सम्मान किसी को करने का मन करता है, मेरे को इस देश में कौन रोक सकता है साहब? ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको लगता है कुछ गलत नहीं है? किसी के देखिए लोग जो इस समय गौरव मेरी विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत डेलिकेट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए। इसलिए जा रहे हैं, जाना पड़ रहा है। नहीं गौरव, जिसकी रिलीजियस सेंटिमेंट जैसे हैं उसको ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देती है कि आप अपने पर्सनल रिलीजियस स्पिरिचुअल बिलीफ को जैसे भी काम करना चाहें करिए, अभिव्यक्त करना चाहें करें। आपको सिविल डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए, न्यूसेंस नहीं करनी चाहिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है ना जी। पूजा पद्धति का अधिकार हर एक को है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग जा रहे हैं, जो उनके कैरेक्टर के ऊपर या जो उनके इस कथन के ऊपर, इस करनी के ऊपर बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारे को ये अधिकार किसने दिया कि हम किसी की पूजा पद्धति या फेथ के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना शुरू कर दें? फिर तो उसके बाद सेकुलर देश होना ही नहीं चाहिए। ठीक है सर, वो आपकी स्टेटमेंट है, देखिए पब्लिक फिगर है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो सवाल उठते हैं और जवाब आपको देना होगा। इसलिए मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपके विरोधी इस तरह से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो नैतिकता का भी जिक्र करते हैं कि जिसके ऊपर आरोप हो, अदालत ने दोषी करार दिया हो, क्या उसके सत्संग में किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को जाना चाहिए? आपके विरोधी ये जो चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, दिल्ली डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है, या फिर जो दूसरे सियासतदान आपके विरोधी हैं, वो यही सवाल उठाते हैं। आप एक छोटा सा कमेंट आपका आखिरी, आप एक तरह से कह रहे हैं कि अगर कोई जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में जाता है उसके ऊपर ना ही कोई दिक्कत हो सकती है और ना ही किसी का भी ये अधिकार है कि वो उस पर टिप्पणी करे, क्योंकि वो उसका पर्सनल मैटर है। ठीक है। अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी से जा रहा है तो जरूर आप उसके ऊपर टिप्पणी भी करें और सवाल भी पूछें, ये आपका अधिकार बनता है। लेकिन मैं आज आपसे एक छोटा सा सवाल आपके पास छोड़े जा रहा हूं, जिसका जवाब आप जरूर ढूंढिएगा कि अगर ये तर्क आप लोगों का और या उनका जो सवाल पूछ रहे हैं अगर आप उसको उचित मानते हैं, तो मेरा भी एक तर्क है कि उसके बाद हर किताब के ऊपर सवाल करा जाएगा, हर व्यक्ति के ऊपर सवाल करा जाएगा और उसके ऊपर भी सवाल करा जाएगा जो करंट डिस्पेंसेशन के ऊपर सवाल करता है। फिर लोकतंत्र मरेगा, इसकी गारंटी आप खुद सुनिश्चित कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की हत्या ना करी जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, शुक्रिया रमन जी, धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस समय क्यों गल हुंदी है जदों इलैक्शन हुंदे ने। याद होएगा तुहानूं पंजाब दे इलैक्शन दे दौरान भी डेरा मुखी बाहर आए सी। हुण मौजूदा समय च पंचायत इलैक्शन हरियाणा दे विच ते आदमपुर दी जिमनी चोण भी हो रही है, तो उस विचाले एक बार फिर तो डेरा मुखी बाहर है, जिस नूं लैके सवाल चुके जा रहे हैं। छोटे जे ब्रेक ले रुक रहे हैं।